सुप्रभात और आज के मार्केट विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट हूं, जो आपको 24 सितंबर 2025 को ट्रेडिंग को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मार्केट हलचलों और मैक्रो घटनाओं की जानकारी दे रहा हूं। फेडरल रिजर्व के चेयर पॉवेल की बाजार मूल्यांकन को लेकर सख्त चेतावनियों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में जबरदस्त बिकवाली तक कल ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिन्होंने बाजार को हिला दिया, जिन्हें हर निवेशक को समझना जरूरी है। वैश्विक बाजार का अवलोकन, विभिन्न क्षेत्रों में मिले जुले संकेत। आइए शुरू करते हैं कि कल प्रमुख सूचकांक कहां बंद हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने देखा कि ट्रेडिंग सत्रों में स्पष्ट रूप से जोखिम से बचाव की भावना हावी रही, जिसमें तकनीकी शेयरों पर बिकवाली का सबसे अधिक दबाव पड़ा। S&P 500 में 36.83 अंकों की गिरावट आई और यह 6,656.92 पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र से 0.55% की गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट तब आई जब सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाइयों के करीब कारोबार कर रहा था। यह दिखाता है कि आज के बाजारों में भावना कितनी जल्दी बदल सकती है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने अपेक्षाकृत मजबूती दिखाई, केवल 88.76 अंक गिरकर 46,292.78 पर बंद हुआ, जो कि मामूली 0.19% की गिरावट है। यह बेहतर प्रदर्शन डॉव की उन उच्च विकास तकनीकी शेयरों में कम हिस्सेदारी को दर्शाता है, जिन पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव था। हालांकि नैस्डैक कंपोजिट को सबसे बड़ा झटका लगा। यह 215.50 अंक गिरकर 22,573.47 पर बंद हुआ, जो कि 0.95% की महत्वपूर्ण गिरावट है। इस तकनीकी प्रधान सूचकांक का कमजोर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि पावेल की ऊंची वैल्यूएशन पर की गई टिप्पणियों का विशेष रूप से ग्रोथ स्टॉक्स पर असर पड़ा। रसेल 2000, जो छोटी पूंजी वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, 5.83 अंक गिरकर 2,457.51 पर बंद हुआ। यह 0.24% की गिरावट है, जो संकेत देती है कि जोखिम से बचने की भावना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं थी। अटलांटिक पार यूरोपीय बाजारों की ओर बढ़ते हुए हमने भी वहां सतर्कता का यही रुख देखा। लंदन का FTSE 100 सूचकांक 31.75 अंक गिरकर 9,191.57 पर बंद हुआ, जो 0.34% की गिरावट है। जर्मन डैक्स ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई। यह सूचकांक केवल 21.50 अंक गिरकर 23,589.83 पर बंद हुआ, जो मात्र 0.09% की गिरावट है। जर्मनी में यह अपेक्षाकृत मजबूत प्रदर्शन संकेत देता है कि यूरोपीय निवेशक अपने बाजारों को तत्काल अमेरिकी मौद्रिक नीति की चिंताओं से कुछ हद तक सुरक्षित मान रहे हैं। पश्चिमी बाजारों में बिकवाली के ठीक विपरीत एशियाई बाजारों ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। टोक्यो का निक्केई 225 वास्तव में बढ़त में रहा। यह सूचकांक 136.65 अंक बढ़कर 45,630.31 पर पहुंच गया, जो कि 0.30% की ठोस बढ़त है। यह मजबूती तकनीकी शेयरों और जापानी शेयरों में लगातार विदेशी निवेश के कारण आई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक प्रमुख सूचकांकों में दिन का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 403.76 अंक उछलकर 26,562.88 पर पहुंच गया। यह एक मजबूत 1.54% की बढ़त को दर्शाता है। हांगकांग में यह मजबूती संभवतः हाल की कमजोरी के बाद तकनीकी खरीदारी और वैश्विक स्तर पर संभावित मौद्रिक नीति में डील को लेकर जारी आशावाद दोनों को दर्शाती है। फेडरल रिजर्व के चेयर पॉवेल की बाजार को चेतावनी, मुख्य उत्प्रेरक। कल के बाजार के रुख के पीछे मुख्य कारण फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का ग्रेटर प्रोविडेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिया गया भाषण था। पॉवेल की टिप्पणियों ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी और फेड की मौजूदा सोच में महत्वपूर्ण झलक दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पॉवेल ने कहा कि इक्विटी की कीमतें काफी अधिक मूल्यांकित हैं, जो आमतौर पर बाजार तटस्थ रहने वाले फेड चेयर की ओर से बाजार स्तरों पर एक दुर्लभ सीधी टिप्पणी है। इस आकलन ने तुरंत ही ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि फेड अधिकारी शायद ही कभी परिसंपत्ति मूल्यांकन पर इतनी स्पष्ट टिप्पणियां करते हैं।
पॉवेल ने इस बात पर जोर दिया कि फेडरल रिजर्व के सामने एक कठिन संतुलन साधने की चुनौती है, यह बताते हुए कि रोजगार के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ गए हैं, जबकि मुद्रास्फीति की दिशा को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। यह दोहरी चिंता मौद्रिक नीति निर्माताओं के सामने मौजूद जटिल माहौल को दर्शाती है, क्योंकि वे एक कमजोर होती श्रम बाजार का समर्थन करने और मुद्रास्फीति के दबावों के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने के बीच संतुलन साध रहे हैं। फेड चेयर ने इस बात को दोहराया कि मौद्रिक नीति किसी पूर्व निर्धारित मार्ग पर नहीं है और भविष्य के दर निर्णयों के लिए केंद्रीय बैंक के डेटा आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया। इस बयान से संकेत मिलता है कि बाजारों को स्वचालित दर कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उन्हें आने वाले आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नीति में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉवेल ने दरों में कटौती को लेकर आक्रामक बढ़ने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। ऐसी रणनीति मुद्रास्फीति की समस्या को अधूरा छोड़ सकती है। इसके विपरीत दरों को लंबे समय तक बनाए रखने से श्रम बाजार कमजोर हो सकता है। यह सूक्ष्म संदेश फेड की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, जो हाल ही में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद 4.00 से 4.25% की सीमा में आई है। पॉवेल ने इस रुख को अब भी हल्के रूप से प्रतिबंधात्मक बताया, लेकिन यह भी कहा कि इससे फेड संभावित आर्थिक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए अच्छी स्थिति में है। आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से विकास की दिशा को लेकर मिले जुले संकेत मिले हैं। कल जारी किए गए कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती को लेकर मिले जुले संकेत दिए, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। S&P ग्लोबल यूएस सर्विसेज PMI सितंबर में 53.9 रहा, जो अगस्त के 54.2 से कम है। यह उम्मीदों के अनुरूप रहा, लेकिन महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र में विस्तार की गति में कमी का संकेत देता है। यह आंकड़ा बताता है कि हालांकि सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी है, लेकिन हाल के उच्च स्तरों की तुलना में इसमें तेजी कम हो गई है। S&P ग्लोबल यूएस कंपोजिट PMI सितंबर में घटकर 53.6 हो गया, जो अगस्त में 54.6 था। यह भी आर्थिक गतिविधियों में व्यापक मंदी को दर्शाता है। हालांकि यह आंकड़ा अब भी 50 की उस सीमा से ऊपर है जो विस्तार और संकुचन को अलग करती है, लेकिन इसमें आई गिरावट यह दर्शाती है कि समग्र आर्थिक गति धीमी पड़ रही है। यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक आंकड़ों ने और भी चिंताजनक तस्वीर पेश की। यूके सर्विसेज PMI सितंबर में गिरकर 51.9 हो गया, जो अगस्त में 54.2 था और अपेक्षित 53.5 से काफी कम रहा। यह तेज गिरावट जून के बाद से सेवा क्षेत्र के सबसे कमजोर प्रदर्शन को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि यूके की अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं अधिक तेजी से अपनी रफ्तार खो रही है। और भी अधिक चिंता की बात यह है कि यूके मैन्युफैक्चरिंग PMI सितंबर में गिरकर 46.2 हो गया, जो अगस्त में 47.0 था और यह अप्रैल के बाद से सबसे तेज संकुचन है। यह आंकड़ा, जो महत्वपूर्ण 50 की सीमा से काफी नीचे है, यह दर्शाता है कि यूके में विनिर्माण गतिविधि तेजी से संकुचित हो रही है, जिसमें सर्वेक्षण के प्रतिभागियों ने घरेलू और निर्यात ऑर्डरों की कमजोरी का हवाला दिया। यूके के विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी के लिए कई कारण जिम्मेदार थे। इनमें जगुआर लैंड रोवर में संयंत्र बंद होने के कारण ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में आई बाधाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में रोजगार में गिरावट जारी रही, जबकि व्यापारिक विश्वास, जो फरवरी के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, वर्तमान परिचालन चुनौतियों की भरपाई नहीं कर सका। प्रौद्योगिकी क्षेत्र दबाव में AI दिग्गजों को हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। कल की बिकवाली का सबसे ज्यादा असर प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर पड़ा। कई प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। एनवीडिया, जो AI चिप क्षेत्र की दिग्गज और बाजार की सबसे बड़ी विजेताओं में से एक रही है, 2.82% गिरकर $178.43 पर बंद हुई। यह गिरावट कंपनी की AI सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगातार बढ़त के बावजूद आई है और यह सोमवार की उस तेजी के बाद हुई है जो इसके $100 अरब के ओपन AI निवेश की घोषणा से जुड़ी थी। इस गिरावट से संकेत मिलता है कि निवेशक इस सौदे की संरचना और AI संचालन के विस्तार से जुड़ी भारी ऊर्जा आवश्यकताओं पर सवाल उठा रहे हैं। अमेजन ने मेगा कैप शेयरों में दिन की सबसे तेज गिरावटों में से एक का अनुभव किया, जिसमें इसके शेयर 3.03% गिरकर $220.74 पर बंद हुए।
यह गिरावट कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन अमेजन वेब सर्विसेज AWS को लेकर चिंताओं को दर्शाती है, जिसकी वृद्धि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में धीमी रही है। पिछली तिमाही में AWS ने साल दर साल 17% राजस्व वृद्धि दर्ज की, लेकिन यह गति गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से पीछे रही, जिन्होंने दोनों ने 30% से अधिक की वृद्धि दर हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट 1.01% गिरकर $509 और 23 सेंट पर बंद हुआ, जबकि सेल्सफोर्स 2.07% गिरकर $244 और 53 सेंट पर बंद हुआ। स्थापित क्लाउड और सॉफ्टवेयर दिग्गजों में आई ये गिरावटें इस ओर इशारा करती हैं कि पॉवेल की उच्च मूल्यांकन वाली टिप्पणियों का खास असर उन निवेशकों पर पड़ा जिनके पास महंगे टेक्नोलॉजी शेयर थे। ओरेकल को प्रमुख टेक कंपनियों में से दिन की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक का सामना करना पड़ा, जिसमें इसके शेयर 4.4% गिर गए। यह महत्वपूर्ण गिरावट संभवतः कंपनी के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बाजार में जोखिम और संभावित मंदी वाले आर्थिक माहौल में टिकाऊ वृद्धि दरों को लेकर उठ रहे सवालों की चिंताओं को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ टेक्नोलॉजी शेयरों ने इस प्रवृत्ति को तोड़ दिया। इंटेल के शेयर 2.02% बढ़कर $29.34 पर पहुंच गए, संभवतः इसकी कम वैल्यूएशन और कुछ सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना के कारण। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने भी 0.69% की बढ़त के साथ $160 और 90 सेंट का स्तर छू लिया, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशक अब अधिक उचित मूल्य वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम। ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र संबोधन वैश्विक संबंधों को झकझोरता है। कल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने बाजार की जटिलता को और बढ़ा दिया, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आक्रामक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की आलोचना की और आक्रामक नीतिगत रुख स्पष्ट किया। ट्रंप के संबोधन ने कई ऐसे मुद्दों को निशाना बनाया जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर मॉस्को यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता के लिए राजी नहीं होता तो रूस पर बेहद कड़े और शक्तिशाली टैरिफ लगाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यूरोपीय देशों की भी आलोचना की कि वे एक ओर रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर रूस से लड़ भी रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को उनके लिए शर्मनाक बताया। राष्ट्रपति की प्रवासन पर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से भड़काऊ साबित हुईं, जब उन्होंने विश्व नेताओं से कहा कि आपके देश नर्क की ओर जा रहे हैं और जिस प्रवासन को उन्होंने बेकाबू कहा उसकी आलोचना की। ट्रंप ने विशेष रूप से लंदन के मेयर सादिक खान पर हमला करते हुए उन्हें बेहद खराब मेयर कहा और यह असाधारण दावा किया कि लंदन शरिया कानून की ओर जाना चाहता है। जलवायु नीति पर ट्रंप ने नेताओं को जलवायु परिवर्तन से लड़ने की नीतियों को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसे झूठा बताते हुए अब तक का सबसे बड़ा धोखा कहा और चेतावनी दी कि अगर आप इस ग्रीन स्कैम से दूर नहीं हुए तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा। इन टिप्पणियों का वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा और ESG केंद्रित निवेशों पर प्रभाव पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कुछ हद तक अधिक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और स्काई न्यूज से कहा कि यूक्रेन पर ट्रंप का नया रुख एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। यह विकास रक्षा क्षेत्र के शेयरों और भू राजनीतिक जोखिम आकलनों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक तनाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न यूरोपीय नेता भी प्रवासन और आर्थिक चुनौतियों का जवाब दे रहे हैं। ये घटनाक्रम उन समग्र अनिश्चितताओं में योगदान करते हैं जिनका बाजार भू राजनीतिक जोखिमों और उनके संभावित आर्थिक प्रभावों का आकलन करते समय सामना करता है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तबाही। रेट सितंबर और भी तेज हो गया है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने महीनों में अपने सबसे खराब सत्रों में से एक का अनुभव किया, जिसमें कुल बाजार पूंजीकरण गिरकर $3 अरब 87 करोड़ रह गया, जिसे विश्लेषक रेट सितंबर 2025 कह रहे हैं। बिटकॉइन 0.39% गिरकर $1,12,418 और 3 सेंट पर बंद हुआ, जो अब भी महत्वपूर्ण $1,13,000 प्रतिरोध स्तर से नीचे है। इस अपेक्षाकृत मामूली दैनिक गिरावट के बावजूद बिटकॉइन $1,11,000 और $1,15,000 के बीच एक अस्थिर दायरे में कारोबार कर रहा है, जिसमें तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनी दीर्घकालिक तेजी के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए 6 अंकों के स्तर से ऊपर समर्थन बनाए रखना जरूरी है।
एथेरियम की स्थिति और भी खराब रही, जो 0.80% गिरकर $4,166 और 19 सेंट पर आ गया। ये गिरावट एथेरियम की हालिया कमजोरी को और बढ़ाती है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को ETF से निकासी और व्यापक मौसमी कमजोरी का दबाव झेलना पड़ रहा है, जिसने ऐतिहासिक रूप से सितंबर के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। विस्तृत क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी $162 अरब की बिकवाली देखी गई, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण में नाटकीय रूप से कमी आई है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, नियामकीय अनिश्चितताएं और 1.65 अरब से अधिक मूल्य की लीवरेज लॉन्ग पोजीशनों की बड़ी लिक्विडेशन शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि व्यापक बिकवाली के बीच कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने मजबूती दिखाई। एवलांच, एवैक्स और XRP दोनों ने लाभ दर्ज किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक हालिया AI और बड़े कैप क्रिप्टो रैली के दौरान पिछड़ने वाली वैकल्पिक क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख कर सकते हैं। सितंबर की कमजोरी ऐतिहासिक पैटर्न का अनुसरण करती है, क्योंकि परंपरागत रूप से सितंबर क्रिप्टोकरेंसी के प्रदर्शन के लिए सबसे खराब महीनों में से एक रहा है। पिछले कई वर्षों में सितंबर के दौरान बिटकॉइन ने औसतन लगभग 8.74% नकारात्मक रिटर्न दिए हैं, जिससे इस महीने को क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच सितंबर कर्ज का उपनाम मिला है। हालांकि कुछ विश्लेषक चौथी तिमाही को लेकर सतर्क आशावादी बने हुए हैं। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि जब सितंबर सकारात्मक नोट पर समाप्त होता है, तो आमतौर पर इसके बाद के महीनों में साल के अंत और अगले साल तक महत्वपूर्ण रैलियां देखने को मिलती हैं। सितंबर 2025 में अब तक 3.26% की मामूली सकारात्मक वापसी दिख रही है, जिससे साल के मजबूत समापन की संभावना बन सकती है। केंद्रीय बैंक नीति में अंतर। वैश्विक मौद्रिक परिदृश्य। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति का परिदृश्य लगातार बदल रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक अपनी अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने हाल ही में सितंबर में अपनी 3 प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, जबकि मुद्रास्फीति फिलहाल लगभग 2% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के आसपास है। ECB अधिकारियों ने बताया कि मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण का उनका आकलन मोटे तौर पर अपरिवर्तित है, जिसमें नए स्टाफ अनुमानों के अनुसार 2025 में मुख्य मुद्रास्फीति औसतन 2.1%, 2026 में 1.7% और 2027 में 1.9% रहने की संभावना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सितंबर में अपनी बैंक दर 4% पर बनाए रखी, जिसमें मौद्रिक नीति समिति ने 7-2 के बहुमत से दरों को स्थिर रखने के पक्ष में मतदान किया। 2 सदस्यों ने दरों को 0.25% अंक घटाकर 3.75% करने के पक्ष में मतदान किया, जो समिति के भीतर उपयुक्त नीति रुख को लेकर कुछ मतभेद दर्शाता है। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने सितंबर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दर को 1.75% कर दिया, जिससे सबको चौंका दिया। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, भले ही भू राजनीतिक तनाव और अनिश्चित अमेरिकी व्यापार नीति जारी है। मौद्रिक नीति के इन विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिलता है। कुछ केंद्रीय बैंक विकास को समर्थन देने के लिए नीति में डील दे रहे हैं, वहीं अन्य मुद्रास्फीति के जोखिमों को लेकर सतर्क हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। क्षेत्रीय प्रदर्शन विश्लेषण। रक्षात्मक रोटेशन उभरता है। कल के बाजार के व्यवहार ने स्पष्ट क्षेत्रीय रोटेशन के पैटर्न दिखाए, जो निवेशकों की भावना और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। रक्षात्मक क्षेत्रों में यूटिलिटीज और कंज्यूमर स्टेपल्स ने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि निवेशकों ने नीति की अनिश्चितता के बीच स्थिरता की तलाश की। यह रोटेशन आमतौर पर तब होता है जब निवेशक आर्थिक विकास की संभावनाओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं या जब बाजार मूल्यांकन अधिक प्रतीत होते हैं। वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन मिश्रित रहा। कुछ बैंकों को इस उम्मीद से लाभ हुआ कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, जबकि अन्य को संभावित आर्थिक कमजोरी की चिंताओं के कारण दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे ऋण की मांग और क्रेडिट गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हेल्थ केयर शेयरों ने मजबूती दिखाई, जिसमें यूनाइटेड हेल्थ जैसी कंपनियों के शेयरों में 1.87% की बढ़त दर्ज की गई। इस क्षेत्र की रक्षात्मक विशेषताएं और उच्च विकास तकनीकी शेयरों की तुलना में अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन ने इसे जोखिम से बचाव के माहौल में आकर्षक बना दिया।
ऊर्जा और सामग्री शेयरों ने मिश्रित परिणाम दिखाए, जो आर्थिक विकास की चिंताओं और कमोडिटी बाजारों में चल रही आपूर्ति मांग की गतिशीलता के बीच जटिल अंतर्संबंध को दर्शाते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक विकास की अपेक्षाओं और भू राजनीतिक घटनाक्रमों दोनों के प्रति संवेदनशील बना रहा। रियल एस्टेट क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ बाजारों में इसमें 1.8% की गिरावट आई, जो संभवतः लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों और उनके संपत्ति मूल्यांकन तथा वित्त पोषण लागत पर प्रभाव को लेकर चिंताओं को दर्शाता है। प्रमुख डेटा रिलीज। सप्ताह के शेष दिनों में कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं, जो बाजार की दिशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। बुधवार 24 सितंबर को अगस्त महीने के नए घरों की बिक्री के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जो ऊंची मॉर्गेज दरों के बीच हाउसिंग मार्केट की स्थिति की जानकारी देंगे। ये आंकड़े उपभोक्ता विश्वास और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। गुरुवार 25 सितंबर को दूसरी तिमाही की जीडीपी संशोधित रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। साथ ही अगस्त महीने के मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। इन रिलीज से निवेशकों को चौथी तिमाही में प्रवेश करते हुए अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती और गति का आकलन करने में मदद मिलेगी। शुक्रवार 26 सितंबर को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जो फेडरल रिजर्व की पसंदीदा मुद्रास्फीति माप है, जारी किया जाएगा। यह डेटा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पावेल ने हाल ही में मुद्रास्फीति को लेकर अनिश्चितता की बात की थी और यह भविष्य में फेड की नीति संबंधी अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय विनिर्माण सूचकांक और उपभोक्ता भावना के मापदंड अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक परिस्थितियों की ओर गहराई से जानकारी प्रदान करेंगे। निवेश रणनीति निहितार्थ। बाजार में निवेशकों को इन अनिश्चित परिस्थितियों में मार्गदर्शन करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना। मूल्यांकन संवेदनशीलता। पावेल की टिप्पणियां की शेयर बाजार काफी अधिक मूल्यांकित हैं। यह याद दिलाती हैं कि खिंचे हुए मूल्यांकन बाजारों को नकारात्मक खबरों या भावना में बदलाव के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की स्थिति ऐसी रखनी चाहिए जो संभावित अस्थिरता को ध्यान में रखे। क्षेत्रीय विविधीकरण। उच्च विकास तकनीकी शेयरों से रक्षात्मक क्षेत्रों की ओर रोटेशन यह संकेत देता है कि वर्तमान वातावरण में व्यापक विविधीकरण विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है। जो निवेशक तकनीकी क्षेत्र में अधिक निवेशित हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करने पर विचार करना चाहिए। ब्याज दर संवेदनशीलता। फेड की नीति पथ डेटा आधारित बनी रहने के कारण ब्याज दर में बदलाव के प्रति संवेदनशील परिसंपत्तियों में अस्थिरता बनी रह सकती है। इसमें न केवल ग्रोथ स्टॉक्स बल्कि रियल एस्टेट और यूटिलिटीज जैसे ब्याज दर संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हैं। वैश्विक विचार। अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई बाजारों के प्रदर्शन में अंतर यह दर्शाता है कि भौगोलिक विविधीकरण और क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता को समझना कितना महत्वपूर्ण है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सपोजर। डिजिटल संपत्तियों में भारी अस्थिरता है। निवेशकों को इस परिसंपत्ति वर्ग में जोखिम सहिष्णुता और पोजीशन साइजिंग सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, खासकर सितंबर में देखी जाने वाली ऐतिहासिक कमजोरी को देखते हुए। बाजार दृष्टिकोण और जोखिम मूल्यांकन। आगे देखते हुए कई कारक आने वाले सत्रों व हफ्तों में बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। फेडरल रिजर्व नीति। केंद्रीय बैंक की डेटा आधारित रणनीति का अर्थ है कि आने वाले आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर मुद्रास्फीति में तेजी या श्रम बाजार में कमजोरी के संकेत मिलते हैं, तो इससे ऐसी नीतिगत प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं जो परिसंपत्ति मूल्यों को प्रभावित करेंगी। भू राजनीतिक घटनाक्रम। ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र भाषण द्वारा उजागर चल रहे तनाव, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और व्यापार संबंधी विचारों के साथ मिलकर वैश्विक बाजारों के लिए एक अनिश्चित पृष्ठभूमि बनाए रखते हैं। अर्निंग सीजन का आगमन। तीसरी तिमाही के अर्निंग सीजन के नजदीक आने पर निवेशक कॉर्पोरेट मार्गदर्शन और व्यापारिक परिस्थितियों पर की गई टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रखेंगे, खासकर ऊंची वैल्यूएशन की चिंताओं के मद्देनजर। मौसमी कारक। ऐतिहासिक रूप से सितंबर महीना इक्विटी और क्रिप्टोकरेंसी दोनों बाजारों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इन मौसमी प्रवृत्तियों को समझना निवेशकों को संभावित अस्थिरता के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है। आर्थिक लचीलापन। मिश्रित आर्थिक आंकड़े ये संकेत देते हैं कि भले ही वृद्धि जारी है, लेकिन गति में कुछ कमी आ सकती है। इस माहौल में विकास और मूल्य दोनों के अवसरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। निष्कर्ष।
अनिश्चितता में अनुशासित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना। कल के बाजार की गतिविधि, जिसमें फेड चेयर पॉवेल की वैल्यूएशन को लेकर चेतावनी और व्यापक तकनीकी क्षेत्र की कमजोरी हावी रही, यह दर्शाती है कि अनिश्चितता के दौर में अनुशासित निवेश दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वैश्विक बाजारों के मिश्रित प्रदर्शन, जहां एशियाई बाजारों में तेजी रही जबकि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में गिरावट आई, आपस में जुड़े वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय कारक भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी बिकवाली, साथ ही रेड सितंबर की घटना यह याद दिलाती है कि मौसमी कमजोरी के दौर में जोखिम वाले परिसंपत्तियों में कितनी अस्थिरता आ सकती है। पॉवेल का डेटा आधारित नीति पर जोर देना और रोजगार तथा मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच संतुलन साधने की बात यह संकेत देती है कि आने वाले हफ्तों में बाजार आर्थिक आंकड़ों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे। निवेशकों को मौलिक मूल्य और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनीतिक घटनाक्रम, ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र संबोधन से लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तनावों तक जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं, जिनकी निरंतर निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है। जैसे जैसे हम सितंबर के शेष दिनों और चौथी तिमाही की ओर बढ़ रहे हैं, इन बाजारों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए आर्थिक घटनाक्रमों की जानकारी रखना, उचित जोखिम प्रबंधन बनाए रखना और अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव के आधार पर पोर्टफोलियो में नाटकीय बदलाव करने के प्रलोभन से बचना आवश्यक होगा। वर्तमान माहौल धैर्य, अनुशासन और अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव को समयबद्ध करने के प्रयास के बजाय दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को पुरस्कृत करता है। कुछ क्षेत्रों में मूल्यांकन ऊंचे हैं और नीति दिशाओं को लेकर महत्वपूर्ण अनिश्चितता है। ऐसे में सावधानी पूर्वक सुरक्षा चयन और जोखिम प्रबंधन सर्वोपरि बने हुए हैं। आज के बाजार विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सूचित रहें, अनुशासित रहें और हम आपको कल फिर से वैश्विक बाजार विकास और आपके निवेश निर्णयों पर उनके प्रभाव की एक और व्यापक समीक्षा के लिए देखेंगे। स्रोत और प्रमुख डेटा बिंदु जिनका उल्लेख किया गया है: फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और अन्य वित्तीय डेटा प्रदाताओं से प्रमुख सूचकांक समापन स्तर, फेडरल रिजर्व चेयर पॉवेल का भाषण, प्रतिलेख और विश्लेषण, आर्थिक डेटा रिलीज S&P ग्लोबल, ONG और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों से, प्रमुख समाचार संगठनों से राजनीतिक घटनाक्रम, विभिन्न डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्मों से क्रिप्टोकरेंसी बाजार डेटा और कई बाजार डेटा स्रोतों से सेक्टर प्रदर्शन विश्लेषण। यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा योग्य वित्तीय पेशेवरों से परामर्श करें। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।